जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अमेजिंग और वेलकम डेवलपमेंट सामने आ रही है हमारे डीआरडीओ के खेमे से। हमारे डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है GTRE, द गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब आगे चल कर के इंडिया में अपना खुद का देसी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला हाई थ्रस्ट जेट इंजन बनाने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया टू फाइनली डेवलप हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन। एंड ये कोई ऐसे ही कहने के लिए खबर नहीं है, बिकॉज इस बार दोस्तों GTRE ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को, EOI को जारी किया है और साथ में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि प्लीज आप लोग आइए और हम लोग आप में से किसी के साथ मिलकर के इस पर्टिकुलर हाई थ्रस्ट इंजन को फाइनली इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं। ये वाली खबर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली खबर देखिए, GTRE सीक्स प्राइवेट सेक्टर एलाई फॉर सोवरन हाई थ्रस्ट एरो इंजन इनिशिएटिव। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट रखने वाला जेट इंजन है जो कि GTRE के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा। ये दोस्तों, वैसे तो मैं डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा, क्या यहाँ पे देखने को मिला है, क्या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में देखने को मिला है, पूरी टाइमलाइंस बताई गई हैं और इसके क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्पेशल न्यूज़। सबसे पहले तो ये DRDO ने अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा चेंज किया है कि अब जो रिलायंस है वो केवल सरकारी लैब्स के ऊपर नहीं, बल्कि वो आगे चलकर के प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के साथ भी हम लोग काम करने वाले हैं, सो दैट हम लोग जल्दी से इन चीज़ों को डेवलप कर सकें। नंबर 2, अगर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट कर लिया गया है, देयर इज अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड गुड चांस कि बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो तैयार हो चुकी है। देखिए, टेक्नोलॉजी DRDO ही बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर केवल यहाँ पे इसको डेवलपमेंट का काम करेगा, डिजाइनिंग का काम कर सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO ही बनाने वाला है। एंड द फैक्ट कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। एंड आई कुड बी रॉन्ग ओवर हेयर, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आज से 4 महीने पहले जो कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर को लेकर खबर आई थी, इट पॉसिबली मीन्स कि वही वाले आफ्टर बर्नर के बेसिस पर ये हाई थ्रस्ट इंजन को बनाया जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, ऐसा करने से हम लोग अमेरिकन साबोटाज को खत्म करेंगे, एंड करेंगे, बिकॉज वही लोग थे जिनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे, लेकिन उसी डिपेंडेंस का अमेरिका ने गलत फायदा उठाया और हमें पहले डिलीवरीज को डिले किया और कई बार तो डिलीवरीज देने से इनकार भी किया, और इसलिए भी ये खबर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी करियर विल IAS की टीम ने आपके लिए 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड सक्सेस प्रोग्राम को अनाउंस किया है, जिसमें कि प्रीलिम्स सिलेबस की स्मार्ट कवरेज होने वाली है अलॉन्ग विद द कंप्लीट CSAT कोर्स। इसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी अवेलेबल करवाई जाएगी अलॉन्ग विद PYQ एनालिसिस, और आपकी टेस्टिंग के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट को भी अवेलेबल करवाया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। कोर्स में रजिस्टर करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है और वहां पे जाके आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। GTRE, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये DRDO में दिखने वाली इकलौती ऐसी लेबोरेटरी है जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश में एरो इंजन्स को डेवलप और डिजाइन करना। इनके द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है, जिसमें कि इन्होंने इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस फर्म्स को पार्टनर करने के लिए इनवाइट किया है। यहां पर प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड कि इन्होंने इंडियन फर्म्स को इनवाइट किया है। कोई फ्रांस की फर्म नहीं, कोई UK की फर्म नहीं, कोई अमेरिका की फर्म नहीं, कोई रशिया की फर्म नहीं,
इंडिया की डिफेंस और एरोस्पेस फर्म्स को इनवाइट किया है कि प्लीज़ आइए और हम लोग आपके साथ मिलकर के एक एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन को डेवलप करना चाहते हैं जो कि 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट रखता हो। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका टेक्निकल नेम भी, जो कि अभी आपको जगह जगह पे न्यूज़ में देखने को मिलेगा। इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द AHTCE। और ये दोस्तों इसका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो देख लीजिए। इंजन क्लास की जहां तक बात है, हाई थ्रस्ट टर्बो फैन इंजन अप्रॉक्सीमेटली 110 किलो न्यूटन वाला। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की जहां तक बात है, वैसे तो ऑब्वियसली इन्होंने सभी को इनवाइट किया है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि या तो इसमें टाटा होगा, या इसमें गोदरेज एरोस्पेस होगा, या फिर भारत फोर्ज, या फिर महिंद्रा एरोस्पेस भी हमें शायद यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में प्रॉपरली हर चीज को यहां पे डिलीनेट करके बताया है, डिस्क्रिप्शन दे के बताया है कि जो भी पार्टनर चुना जाएगा वो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर होगा, जो कि डिज़ाइन सपोर्ट देगा, मैन्युफैक्चरिंग को की प्लानिंग देगा, प्रोडक्शन सपोर्ट देगा, सर्टिफिकेशन में हेल्प करवाएगा और इंजन डिलीवरीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ द इंजन। इसमें अलग अलग तरह के फेज यहाँ पे बताए गए हैं कि पहले डिज़ाइन फेज होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन होगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सब असेंबली वगैरह वगैरह। और इस पूरी चीज को लेके टाइमलाइन भी बताई गई है कि डिजाइन जो है वो अगले कुछ साल में तैयार होना चाहिए, ग्राउंड टेस्टिंग जो है वो बाय लेट 2029 हो जानी चाहिए, फ्लाइट टेस्टिंग बाय अर्ली 2030s हो जानी चाहिए, और सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन रैंप अप जो है वो बाय 2032-2033 हो जाना चाहिए ना। दोस्तों टाइमलाइन भी ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनाई गई है, एम्बिशियस है लेकिन रियलिस्टिक है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि जो एरोस्पेस इंजन्स होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, इनको बनाना इतना आसान नहीं होता है। इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट की थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि इवन दो इसको बना लिया जाएगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी इसके अंदर होने वाली है, दैट विल रिमेन अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि ऑब्वियसली DRDO के पास ही रहने वाली है। जो भी प्राइवेट पार्टनर चूज किया जाएगा, टाटा, महिंद्रा, गोदरेज, कोई भी हो, उसके पास केवल और केवल रिस्ट्रिक्टेड मैन्युफैक्चरिंग राइट्स होंगी और वो कल को इंडिपेंडेंटली इस चीज का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर वो कहे कि हाँ जी हमने तो किसी छोटी मोटी कंट्री के साथ डील कर ली है, तो सॉरी टू से वो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DRDO के पास रहने वाला है, बिकॉज ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं इनको केवल मैन्युफैक्चरिंग राइट्स ही दी जाएंगी। मतलब कि ये एक सोवरन कॉल होगी कि कल को इंडिया को इन चीजों को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों अगेन टेक्नोलॉजी के तौर पे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई है, प्रोपोज्ड इंजन में कहा गया है कि जो एक मॉडर्न टर्बोफैन इंजन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी होने चाहिए। लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, आफ्टर बर्नर होना चाहिए, एग्जॉस्ट नोजल होनी चाहिए, रोटर सिस्टम्स होने चाहिए, एग्जॉस्ट कोन होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सब सिस्टम्स की को लेकर भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, गियर बॉक्स, ऑयल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, एक्चुएटर्स, जो फैडेक इंटीग्रेशन यूनिट्स होते हैं FADEC, जो कि बेसिकली उसके अंदर लगे हुए जो भी डिजिटल सब सिस्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सामान चाहिए, सभी चीज़ों को लेकर वहां पे डिस्क्रिप्शन करी गई है ना। दोस्तों अगेन लाइक आई टोल्ड यू, मैं शायद यहां पे गलत हो भी सकता हूं या शायद सही भी हो सकता हूं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली जो कावेरी प्रोग्राम हमारा चल रहा था, जिसमें कि हमने उस प्रोग्राम को जेट से स्टेल्थ प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था, आफ्टर बर्नर को इंक्लूड किया था, ये मोस्ट प्रोबेबली उसी के ऊपर आधारित टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। आप ये वाली खबर देखिए, 14 सितंबर की खबर है, यहाँ पर भी खबर देखिए। एंड आई रिमेंबर जो मेरी पहली वीडियो थी इंडिया डिकोडेड पर, मैंने उसमें इस चीज़ के बारे में बातचीत करी थी और तब भी हमने बताया था कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जो कि अभी तक एक ड्राई इंजन था, वो वेट थ्रस्ट के साथ उसकी थ्रस्ट ऑलमोस्ट 80 किलो न्यूटन को टच कर चुकी है, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग जंप फॉर द कावेरी इंजन, बिकॉज ड्राई वाला इंजन केवल 52 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को ही जनरेट करता था, लेकिन वेट इंजन आफ्टर बर्नर के साथ वाला इंजन 80 किलो न्यूटन्स को टच करता था। एंड
इफ नॉट डायरेक्टली कॉपिंग द टेक्नोलॉजी, मे बी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये वहीं से इंस्पायर्ड हमें देखने को मिल जाती है। और यही अपने आप में बहुत बड़ी डील है, बिकॉज अगर हम लोग उस थ्रस्ट के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब कि अमेरिका का जो F404 इंजन है, हम लोग उसकी सेगमेंट में पहुंच जाते हैं। बिकॉज वो वाला भी अगर आप इंजन देखें तो 84 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को ही जनरेट करता है, वो भी आफ्टर बर्नर के साथ। अगर वो आफ्टर बर्नर उसमें ना लगा हो तो वो भी केवल 53-54 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को ही जनरेट करता है। और दोस्तों ये वाला जो कावेरी आफ्टर बर्नर वाला इंजन था, ये बेसिकली कावेरी 2.0 प्रोग्राम के लिए ग्राउंड वर्क को लेकर ही रहा था। और आई थिंक उसी चीज़ का कल्मिनेशन, उसी चीज़ का जो हमें कंक्लूजन है वो इस हाई थ्रस्ट इंजन में देखने को मिल जाता है। खैर जो भी है, ये पूरी की पूरी कहानी वेस्ट के लिए, स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिकॉज ऐसा करने से हम लोग हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के F404 इंजन्स पे ख़त्म करेंगे। एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन खबरों को ध्यान से देखिए, इन्होंने कई बार जानबूझकर भी हमारे इंजन्स की डिलीवरीज को मिस किया है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये इस चीज़ को लेके बहुत ही एरोगेंट भी थे, मतलब ये अपनी गलती नहीं मान रहे थे, उसमें भी ये इंडिया को ही ब्लेम कर रहे थे। आप यहाँ पर भी खबर देखिए, ये खबर दिसंबर 30, 2024 की है। तब भी इन्होंने कहा जो डील हो चुकी थी, ये वाली डील इनके साथ हुई थी जब पीएम मोदी बाइडन के टाइम पे स्टेट विजिट करने गए थे अमेरिका में, इतनी बड़ी डील को साइन करके आए थे। और उस डील में इन्होंने कहा कि अगर इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए तो और पैसा देना होगा, जबकि ऑलरेडी डील हो चुकी थी। लेकिन एन मौके पर आकर बोलते हैं जी नहीं, उतने पैसे में तो आपको टेक ट्रांसफ़र नहीं देंगे। और इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल और अहम डेवलपमेंट बन जाती है। बिकॉज ऐसा करने से हम लोग अमेरिका छोड़िए, किसी के भी ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।